इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननी है सब बन भैया ने कृष्ण भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम है हमारा किसान वाणी, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि जलवायु परिवर्तन का जो कीट हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसी के साथ साथ हम अगली जो चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के अंतर्गत वो करेंगे कि जो पत्तेदार सब्जी है मेथी भाई, उसकी काश्त के बारे में भी थोड़ी जानकारी भाइयों के साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा कर ले हैं कि जलवायु परिवर्तन का कीटों के ऊपर भाई क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए, जो कीट हैं आप देखते भी होंगे कि जैसे कि जो बारिश का मौसम हुआ है उसमें कीट किस तरह निकला है, जो गर्मी हुआ है उसमें कीट कहाँ रहे हैं। कीट जो है ना एक ठंडे खून वाले जीव हैं भाइयों, और वो अपने शरीर का जो है ना तापमान स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरे तापमान के ऊपर ही निर्भर करना पड़ेगा। जिस तरह मैंने बताया है कि भाई कुछ जीव तो ऐसे हैं कि जो ठंड में रहना पसंद करा, कुछ ऐसे हैं भाई थोड़े बहुत गर्मी में भी रह सका है। तो इसलिए भाई सामान्य हम बात कर रहे हैं कि जो तापमान कीट का जो व्यवहार है, वितरण है, विकास है या भाई अस्तित्व है उसका, या प्रजनन के ऊपर भाई असर पड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो है ना पर्यावरण जो है ना इसका कारक है। और इसमें कुछ हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी देखा है कि जो तापमान है कीटों के ऊपर भाई उसका प्रभाव या फिर दूसरे जो पर्यावरणीय घटक है उसकी तुलना में सबसे ज़्यादा देखने में आवा है। और यो भी अनुमान लगाया जा सका है कि जिस तरह के तापमान में भाई अगर 2 डिग्री सेल्सियस की थोड़ी सी वृद्धि हो जाए तो कीट की जो कुछ प्रजातियां हैं उनका जो प्रति फसल चक्र है इसमें जो है ना 1 से लेकर 5 अतिरिक्त पीढ़ियाँ भाई आपको देखने में जरूर मिलेंगी। और एक बात और देखा है कि जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन है भाई, इसमें भी नमी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनका भी कीटों के ऊपर भाई महत्वपूर्ण जो प्रभाव है वो भी देखने में मिला है। इसी तरह अगर हम तापमान में वृद्धि का जो कीट हैं उनकी आबादी के ऊपर भी इसका पूरा सकारात्मक प्रभाव देखने में मिलता रहा है। एक तो बात यह है कि जो हमारे शोधकर्ता है उन्होंने भी बताया कि जो बड़े तापमान है कीटों का जो अस्तित्व है, विकास है और उसकी जो भौगोलिक सीमा है भाई, जनसंख्या है, इसके आकार को जरूर से जरूर भाई उसके ऊपर असर गिरा है अपना। तापमान का जो कीट है उनका बहुत व्यापक प्रभाव होगा, और तापमान जब भाई प्रत्यक्ष प्रभाव कीट या भाई शारीरिक प्रणालियां हैं उनका विकास इसके ऊपर देखने में जरूर मिला है। कीट की प्रजातियों का जो विकास है या उनकी रणनीति है उसके अनुसार भी भाई तापमान के जो कई तरह के प्रभाव उनके ऊपर रहे हैं, और कुछ कीटों को भाई एक जीवन चक्र पूरा करने खातर कई साल लग जाए। जिस तरह के सिकाड़ा है या आकृतिक पतंगे हैं, वो अपने जीवन चक्र में भाई तापमान में परिवर्तनशीलता के कुछ प्रभाव उनके ऊपर भी देखने न मिलेंगे, क्योंकि उसका जो तापमान का प्रभाव है उसके जीवन के ऊपर जरूर असर डाला है। और बहुत से फसली कीट जो उनके लिए तापमान सही है उस तापमान में भी भाई वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ दे रहे हैं और अपना जीवन चक्र जल्दी पूरा कर ले हैं। और इसके बाद देखने में आवा है कि जो कीटों की कुछ पीढ़ियां देखने को मिलती हैं और अन्य सामान्य से अधिक पीढ़ियां भाई फसलों पर हमला कर दे हैं। उसमें उस हमले से भाई जो फसल हैं उस पर होने वाला नुकसान भी काफ़ी समय तक भाई दिखाई देता रहा है। हम अक्सर भाई डिग्री दिन या भाई फैलोलॉजी की बात करें तो इसमें जिस तरह के एक तो है गोभी मैगट, प्याज मैगट, यूरोपिया मकई बोरर, गोलोराडो आलू, बीटल और भाई दूसरे जो कीट है उनकी जिस तरह के भाई उनके उद्भव हुआ या उसकी हानि है, उनकी जो क्षमता है इसका पूर्वानुमान लगा ले हैं।
तो भाई बढ़े हुए तापमान तय इन प्रकार के जो कीट हैं स्त्रियां के वो विकसित होने की उनकी जो गति है उनको मिलेगी। और इसके बाद भाई 1 वर्ष के अंदर भाई अधिक पीढ़ियां भाई अधिक फसल जो है ना वो नुकसान कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा फसल को, जिसका पूर्वानुमान लगाना भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और प्रवासी कीट का जो प्रवास चक्कर है उसमें भी वो देखने ने मिलेगा कि जो प्रवासी कीट हैं जो ओवर विंटरिंग है, इसके जिस तरह की बात करें कि भाई जो गर्म क्षेत्र हैं उसमें जाएंगे, उनका जो संभावित जो प्रवास का जो क्षेत्र है भाई वो बढ़ जाएगा। और इस तरह उन प्रवासी कीटों की जो भौगोलिक सीमा है वो हमें देखने न मिलेगी। प्राकृतिक भाई दुश्मन और मेजबान कीट आबादी तापमान में बदलाव खातर भाई अलग अलग तरह से भाई वो प्रतिक्रिया कर दे रहे हैं। यदि भाई मेजबान कीट की आबादी उच्च तापमान पर परजीवी के उभरने में पहले ही कमजोर जीवन चरण से भाई गुजर रही है तो भाई परजीवीकरण जो है ना भारी देखने को आपको मिलेगा। और इसी तरह तापमान में बदलाव से भी कुछ कीट है उनकी प्रजातियां, जिस तरह की जो थ्रिप्स की बात कर रहे हैं, उसके जो लिंग अनुपात है उसमें भी सामान्य रूप से परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जिस तरह के कारण भाई कीट का जो प्रजनन दर है वो अधिक या भाई कम भी हो सका है। हालांकि जो कीट अपने जीवन के जो कई तरह के चरण हैं जिस तरह के मिट्टी के अंदर व्यतीत कर दे रहे हैं, उनके ऊपर भाई अधिक तापमान का प्रभाव देखने न मिला है। और ज़मीन के ऊपर रहने वाले जो कीटों के मुकाबले अधिक टाइम लगेगा कि क्योंकि उनकी जो मिट्टी की एक जो है ना इंसुलेटिंग का माध्यम बन जाए उनका, और जो तापमान परिवर्तन को हवा की तुलना में अधिक समय तक अवरोधी कर सका है। सर्दियों के तापमान में भी अगर बढ़ोतरी हो जाए तो कीटों की मृत्यु दर में भी कमी कीट की आबादी बढ़ने में काफ़ी महत्वपूर्ण घटक साबित हो सका है। और उच्च औसत तापमान के कारण भी फसलों में जो उगने वाले जो कीट हैं वो भी कई बार उनका विस्तार भी देखने को मिलेगा। और उन फसलों के कीट में भाई जो नया विस्तार हो रहा है फसलों के अंदर वो भी देखने को मिलेगा। और सामान्य कीट की प्रजातियां हैं उनमें भी कई तरह के भाई ऊंचे अक्षांश या भाई निचाई के साथ वो कम हो जाए हैं, जिनका मतलब है कि बढ़ते जो तापमान है इस कारण समशीतोष्ण जलवायु तय भाई अधिक कीट प्रजातियां भी देखने को मिलेंगी। और जीवाश्म वैज्ञानिक भी बात कर रहे हैं इस बारे में कि जो कीट की प्रजातियां हैं वो भी उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, दोनों ही बढ़ते तापमान के साथ बढ़ दे रहे हैं। और जिक्र कर लें थोड़ा सा कि जो तापमान में वृद्धि का जो कीट है उनकी आबादी पर भी भाई नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ कीट मेजबान फसल के साथ निकटता से जुड़े रहे हैं और बढ़ते तापमान के कारण किसान जो है ना उन फसलों को नहीं उगा पाएंगे, और उन फसलों से जुड़े उन जो विशिष्ट कीट है उनकी आबादी अपने आप कम हो जाएगी। कीटों और परजीवियों के साथ साथ कीटों के जो संक्रमित करने वाले रोगजनक सूक्ष्म जीव हैं उनका जो पर्यावरणीय जो प्रभाव है वो उसके ऊपर पड़ेगा, जिस कारण भाई जो कीट की आबादी है अधिक आक्रमण उस पर होगा। और इस प्रकार से भाई जो कीट आबादी में भारी गिरावट आपको देखने में जरूर मिलेगी। पर्यावरण की नमी में भी बदलाव है भाई, उसका भी कीटों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा अगर पर्यावरण में थोड़ी सी नमी में आ जाए। तापमान की तुलना में भाई जो कीटों पर जो बारिश के टाइम बहुत ही जो है ना प्रभाव पड़ा देखने में मिला है कि कुछ कीट प्रजातियां बारिश के समय भाई अधिक संवेदनशील हो जाएं और भारी बारिश से उन प्रजातियों के कीट भी मर जाएं या भाई फसल से हटा दिए जाएं, जिस तरह के प्याज के थ्रिप्स हैं, कपास में सफ़ेद मक्खी है। और ऐसे कीट का जो फसल में जो प्रबंधन है उसकी कुछ तकनीक चुनौतियां उस टाइम भाई विचार करने वाली बात हो है कि कुछ कीट जो मिट्टी के जो ओवर विंटर है या उसमें रह तापमान ज़्यादा में, जिस तरह के दीमक, कटवार्म या फिर जो नियंत्रण उपाय के रूप में भाई खेत को जो जलमग्न करने के प्रयोग को अगर हम इस क्रिया को प्रयोग करेंगे तो अनुमोदित किया गया है कि भाई इसके विपरीत जो धान के अंदर जो भूरे तेले के नियंत्रण खातर खेत में पानी की निकासी की सिफारिश करी गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण भाई बारिश की जो तीव्रता है या भाई आवृत्ति है उसमें बदलाव ऐसे कीट प्रजातियों का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और वायुमंडल के अंदर भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो सांद्रता है उसमें के जो बदलाव का भी जो है कीट के ऊपर प्रभाव पड़ा है। आमतौर पर कीटों पर भाई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव भी कई बार प्रत्यक्ष माना गया है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके कारण जो फसल में आय परिवर्तन है उस तरह के कीटों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। और शोधकर्ताओं ने यह भी जिक्र करा है कि भाई कीट जो है ना कम नाइट्रोजन वाली जो पत्तियां हैं उनको अधिक मात्रा में खावा,
क्योंकि भाई जो मेटाबॉलिज्म है उनके लिए पर्याप्त नाइट्रोजन प्राप्त कर सके हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड में अगर भाई बढ़ोतरी हो जाए तो पादप उत्तकों में भी कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बढ़ जाएगा, जिस कारण कीटों का विकास भाई धीमा हो सका है और जीवन चरण की लंबाई भाई बढ़ जाएगी। ऐसे होने पर कीट पर परजीवी द्वारा हमला जो करने की संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो भाइयों देखियो, कीट जो है ना एक बहुत ही नुकसानदायक जीव हुआ है और इस तरह भाई इसका जलवायु के ऊपर भी समय समय पर प्रभाव पड़ता रहा है। तो ये तो चर्चा करी हमने कि जलवायु परिवर्तन पर भाई कीटों का क्या प्रभाव पड़ा है। और अब थोड़ा जिक्र करेंगे मौसम के बारे में। आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 19 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है भाई 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। और हवा की गति भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी चलने की संभावना है। और इसके साथ साथ लगे हाथ आप ये हम जो है ना एक जिक्र और कर लें कि जो कल का कार्यक्रम है, क्योंकि कल तो भाइयों देखो इतवार है, कार्यक्रम रहा है थारी चिट्ठी मारे गीत, लेकिन जो सोमवार आवेगा भाई उसमें हम चर्चा करेंगे मटर की काश्त पर। और आज की नसीहत में हम बात करेंगे ट्रैक्टर में ईंधन किस तरह बचावा। और इसके साथ साथ भाई जानकारी भी देंगे ड्रोन का कृषि में क्या महत्व है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आवेंगे। और अब जो है ना भाइयों का करावेंगे मनोरंजन। तो आओ सुनते हैं ये लोकगीत। अपनी अपनी ड्यूटी दे के अपनी अपनी ड्यूटी दे के यूं तो सब संसार चला जाएगा और मृत्यु के घेरे में जीव भाई होला चारे चला जाएगा। और अपनी अपनी ड्यूटी दे के सब संसार चला जाएगा। मृत्यु के घेरे में जीव भाई होला चार चला जाएगा। इस काल चक्र ते कोई बचे ना, राजा और वजीर सभी, दाता मुक्ता भगत भिकारी, तपस्वी परम फकीर सभी। ये वैद डॉक्टर और पंसारी, निर्धन और अमीर सभी, खाक बराबर असर करे ना, जो है दवा अक्सीर सभी। तेरे खाक बराबर असर करे ना, जो है दवा अक्सीर सभी। कर्म गति में गोते खाके, कर्म गति में गोते खाके आर्या पार चला जाएगा। और मृत्यु के घेरे में जीव भाई होला चारे चला जाएगा। भाई बंधु तेरा कुटुंब कबीला यहीं रह जा, क्या के खतरे तेरा जुल्म करे तेरा सभी वसीला यहीं रह जा। तेरी महल अटारी और कुएं बावड़ी, चक और किला यहीं रह जा। तेरे दुश्मन और दोस्ती दोनों
शिकवा गिला यहीं रह जा, तेरे दुश्मन और दोस्ती दोनों शिकवा गिला यहीं रह, और सभी देखते रह जाएंगे भाई, सभी देखते रह जाएंगे, तू धारों धार चला जाएगा, मृत्यु के घेरे में जीव भाई होला चार चला जाएगा। शब से अभिमानी और भगत प्रहलाद गए, कुंभकर्ण और मेघनाथ भी रावण उनके बाद गए, राम लखन और सिया जानकी कृष्ण हर्ष संवाद गए, संबत दिवस आयन रात्रि अंत मध्य और आदि गए रे, संबत दिवस आयन रात्रि अंत मध्य और आदि गए, इसी तरह ते एक दिन तेरा रे, इसी तरह ते एक दिन तेरा जो सब परिवार चला जाएगा, मृत्यु के घेरे में जीव भाई होला चार चला जाएगा। चक्कर चले दुनिया में आज चकवे बैन का राज कहाँ, हीरे मोती जवाहरात में जुड़े हुए वो ताज कहाँ, हीरे तारा और सिकंदर जैसे इस दुनिया में आज कहाँ, दादा शंकर नथुमान सिंह उन गुरुओं के साज कहाँ, तेरे दादा शंकर नथुमान सिंह उन गुरुओं के साज कहाँ, लक्ष्मी वैद्य भाई एक दिन तू भी हाथ पसार चला जाएगा, मृत्यु के घेरे में जीव होला चार चला जाएगा। शांतनु शर्मा, डिप्टी कमिश्नर कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों से अपील करता हूं कि धान के फानों में आग न लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। धान के फानों को खेत में ही दबाएं और जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाएं या फानों की बेलर मशीन से गांठें बनवाएं। कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही सरकारी स्कीम का फायदा उठाएं। किसान भाइयों को विभाग द्वारा धान के फानों को जमीन में मिलाने अथवा बेलर के गांठ बनवाने पर 1000 रुपया प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसका कृपया फायदा उठाएं। और भाइयों अब जो है ना चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के अंदर। भाई वो बात कर रहे हैं हम कि जो पत्तेदार सब्जी मेथी है उसकी काश्त के बारे में। किसान भाइयों देखियो आजकल जो मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम आना शुरू हो गया और आजकल भी देखा है कि बाज़ार में कुछ जो तो भाई मेथी आनी शुरू भी होगी पत्ते वाली। लेकिन देखियो ईब जो है ना जो भाई बोना चाह रहे हैं अब जो है ना
अब वो इस मौसम में भाई अपनी फसल जो है ना वो बो सको हो, और भाई उसका बोने का बड़ा उचित समय भी चल रहा है। लेकिन जो मेथी है भाई वैसे तो एक यह दलहनी फसल है, क्योंकि इसके अंदर दाने हैं, और पशुहार हो भाई या फिर चारे खातर भी इसको हम ले सके हैं। और इसमें कई क्रम भाई औषधीय गुण भी बड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि जो पाचन क्रिया है उसको भाई बहुत अच्छी तरह ये बना के रखा है। और कई बार तो निकाह दे क्रम भाई थोड़ा बहुत अब बादी का थोड़ा दर्द भी हो जाए पेट में भाई, कई क्रम मेथी ले लो भाई। तो इस तरह भाई ये जो मेथी है इसकी हम सब्जी बनाकर भी खा सकें हैं, यानी कि जो हरी सब्जी के रूप में इसको ले सकें। और इसके जो बीज हैं वो मसाले के रूप में प्रयोग कर सके हैं। और इसकी जो काश्त है हमारे जो क्षेत्र हैं, जिस तरह सिरसा हिसार भिवानी में, इसके हम ज़्यादातर कुछ भाग सिंचाई वालों में भी इसकी खेती कर सके हैं। लेकिन इसकी कुछ किस्में हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। एक तो है T8। इसकी खास बात यह है कि जो इसकी पत्तियां हैं वो हरे रंग की हैं और किनारों पर लाल रंग के लिए भाई वो हैं, और इसका जो बीज है वो मध्यम आकार और पीले रंग के हो हैं। यो जो है ना 145 दिन में पक्का तैयार हो जाएगी। और इसकी जो सफ़ेद किस्म है वो सफ़ेद चूर्णी रोग के लिए बड़ी संवेदनशील है। इसकी औसत पैदावार का जिक्र करें तो भाई 3.6 क्विंटल से लेकर लगभग 4 क्विंटल के करीब यो 1 किले में तय निकल जाए। और इसी तरह एक किस्म और है उसका भी जिक्र कर लें साथ, वो है HM65। किसान भाइयों देखियो जो HM65 है इसकी पत्तियां भी हरे रंग की होंगी, जिनके किनारे भी हरे रंग के होंगे। और यह जो है ना T8 से थोड़ी सी बढ़िया किस्म है। इसके बीज मोटे और पीले रंग के होंगे। ये सफ़ेद चूर्णी रोग के लिए भाई अति सहनशील है, और यो 135 दिन में पक्का तैयार हो जाएगी। और इसकी जो औसत पैदावार है वो भाई थोड़ी सी ज़्यादा है, लगभग 5 क्विंटल तक रहेगा, 6 क्विंटल जो है 1 किले में तो यो निकल सका है। अब मिट्टी की बात करें तो भाई दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास अच्छा हो, इसकी खेती खातिर बहुत बढ़िया रहेगी। वैसे तो भाई इसे रेतली दोमट मिट्टी में भी हम पैदा कर सके हैं, पर जो है ना पानी के ठहराव वाली या भाई जो लवणीय ज़मीन है उसमें खेती करना थोड़ा सा मुश्किल रहा है। और इसी तरह हम खेत की तैयारी की बात करें तो जो पलेवा है, इसको पलेवा करने से पहले भाई खेत की अच्छी तरह गहरी जुताई कर लें। रोनी करने के बाद जब खेत बत्तर आवे तो भाई 2 सीधी और 2 आड़ी जुताइयाँ करें। और प्रत्येक जुताई के बाद भाई खेत में सुहागा लगाना है अपना। और गहरी जुताई करने तक खेत की जो मिट्टी में हवा का जो अच्छा संचार होगा, जिससे भाई जड़ विकास में थोड़ी सी वृद्धि मिलेगी, मदद भी होएगी। और लगे हाथ भाई इसके जो बीज है, मात्रा है या बिजाई का टाइम है और ढंग है, इसका भी जिक्र कर लें तो मध्यम किस्म की भूमि के लिए भाई 8 किलोग्राम और हल्की भूमि के लिए 6 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ बहुत है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर भाई जो नवंबर का प्रथम सप्ताह है, यानी कि अगले महीने के प्रथम सप्ताह तक भाई इसको आप 20 नवंबर से 10 नवंबर तक भी हिसार क्षेत्र में बिजाई के लिए उपयुक्त समय है इसका। और जो बिजाई है वो भाई पोरा विधि से कतार में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। और इसके खाद बीज की बात करें तो खाद जो है ना मिट्टी परीक्षण के आधार पर आपने डालना है। साधारण दशा में 8 किलोग्राम नत्रजन, 17.5 किलोग्राम यूरिया के बराबर होगा और 16 किलोग्राम फास्फोरस जो 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट के बराबर होगा। प्रति एकड़ बिजाई से पहला या बिजाई के समय आपने ड्रिल करके देना है। यो निराई गुड़ाई भी आपने भाई 30-35 दिन के बाद पहली निराई गुड़ाई करें। इसकी आवश्यकता पड़े तो भाई दूसरी निराई पहली सिंचाई के बाद कर दें। और इससे जो है ना खेत में जो खड़े खरपतवार हैं उनका नियंत्रण भी करना जरूरी है। और खेत में भाई नमी का बना को भी रखना जरूरी है। सिंचाई यदि जाडे में बारिश ना हो तो भाई 1 या 2 सिंचाई जरूरत पड़ने पर करें। बिजाई के टाइम भाई 45 से लेकर 85 दिनों के बाद करनी है अपने सिंचाई। कटाई का जो समय रहेगा वो बिजाई के लगभग 135 से लेकर 145 दिन के बाद फसल पक जाएगी और पकी फलियों के दाने निकलकर भाई खेत में ना गिरें। इसके लिए भाई फसल की कटाई सुबह के टाइम आपने करनी है। अगर बीमारियों की बात करें तो भाई सफ़ेद रंग का फफूंद धब्बे के रूप में पत्तियों पर, तने पर या फलियों के ऊपर भाई फूल आने तक जो है ना इसके बाद की दशा में भी दिखाई देगा। तो जिससे भाई फसल की जो उपज जो है ना घट जाएगी। और इसके नियंत्रण खातर भाई फसल में बीमारी लगने पर 0.2% अपना सल्फैक्स या 0.1% कैराथेन दवा का छिड़काव 10-15 दिन के अंतर पर करना है।
और इस बात का ध्यान रखना है कि घोल का जो पौधों के ऊपर अच्छी तरह से छिड़काव हो। ये नहीं भाई कभी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मार दें, सोचा कि भी काम चल जाएगा, तो ऐसा ना करें भाई। अच्छी तरह आपने इसके ऊपर छिड़काव करना है ताकि इसके ऊपर जो कीट लग रहे हैं वो मर जाएंगे या भाई फिर जड़ के नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरह ये तो हमने चर्चा करी भाई जो मेथी है। और अब थोड़ी सी जानकारी और दे दें भाइयों को कि जो प्राकृतिक खेती बीज अमृत से बीज उपचार आपने किस तरह करना है। भाई देखो, जो बीज उपचार है प्राकृतिक खेती का तंत्र, यह एक अच्छा जीवाणुनाशक है। इसके प्रयोग से भाई बीज और जो पौधशाला में लगने वाली बीमारी है इसको काफ़ी हद तक भाई हम नियंत्रण में कर सके हैं। बीजामृत तैयार किस तरह करना है, इसके लिए भाई देखो क्या जरूरी सामान है। एक तो 4 लीटर पानी, 1 किलो देसी गाय का गोबर, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, 10 ग्राम चूना और भाई 5 ग्राम हल्दी पाउडर, 100 ग्राम गुड़ और ज़मीन के किनारे की 1 मुट्ठी मिट्टी लेनी है और 15 लीटर आकार के एक ड्रम में उसको डालना है। गाय का 1 किलो गोबर सूती कपड़े में लेकर भाई उसको बांध देना है और 4 लीटर पानी में 12 घंटे तक डुबो कर रखना है। 50 मिलीलीटर पानी में भाई 10 ग्राम चूना रात भर भिगो के आपने रखना है। अगली सुबह कपड़े में बांध देगा जो गाय के गोबर को पानी में 3 बार अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। फिर इस पानी में खेत के जो मेंढ है या बांध की एक मिट्टी जो है ना, मिट्टी लेनी है अपने मुट्ठी, इसको अच्छी से मिलाना है और उपरोक्त घोल जो हमने बताया है उसमें 1 लीटर गोमूत्र, 5 ग्राम हल्दी पाउडर, 100 ग्राम गुड़, चूना पानी मिला करके भाई अच्छी तरह से उसको मिला दें और ये घोल भाई उपचार के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस तरह आप जो है ना भाई इसका उपचार कर सको अपने खेत का प्राकृतिक रूप है। देखो एक तो इससे किसी भी फसल में जो बीज है या पौधे हैं इनका उपचार करना बड़ा आसान है। अच्छी तरह से बीजों को भाई ज़मीन या फिर बोरे पर फैला करके उपचारित करना है, हाथ से अच्छी तरह से मिलाना है और छाया में सुखाने के बाद भाई इसकी बुआई कर सको हो। पौधे की जड़ को भाई 10 से 15 मिनट डुबा के रखना है और इसके बाद आपने इसकी जो है ना पौध को रोपित करना है, यानी कि अपने खेत में इसको लगाना है। और अब जो है ना भाइयों देखो, कार्यक्रम जो है ना किसान वाणी यहीं पर संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर समाप्त होता है। कृष्ण भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।